नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी कहानियों में। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक बार माता पार्वती जी भगवान भोले शंकर से कहती है कि प्रभु, मैंने देखा है पृथ्वी में जो व्यक्ति पहले से ही दुखी हैं, आप उन्हें और दुख देते हैं, और जो लोग पहले से सुखी हैं, आप उन्हें और सुख देते हैं। ऐसा क्यों प्रभु? आप ऐसा क्यों करते हैं? माता पार्वती को ये बात समझाने के लिए भोले शंकर जी उन्हें नीचे धरती पर चलने के लिए कहते हैं और यहाँ आकर इंसानी रूप लेकर पति पत्नी की तरह एक गांव के पास डेरा डाल लेते हैं। शाम होते होते भोले शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि यहाँ हम धरती पे आए हैं तो यहाँ के नियमों का पालन करना होगा, हमें भोजन करना होगा, तो तुम चूल्हे की व्यवस्था करो और मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर भोले शंकर जी वहाँ से चले जाते हैं और फिर माता पार्वती गांव के ही कुछ पुराने घर जो कि खराब हो चुके हैं वहाँ से कुछ ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर देती है। तो इतने में ही भोले शंकर जी बिना कुछ लाए खाली हाथी वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो माता पार्वती उनसे कहती है कि प्रभु, आप तो कुछ भी नहीं लेके आए, तो अब खाना कैसे बनेगा? तो भोले शंकर जी कहते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो पूछते हैं कि आप चूल्हे के लिए ईंट कहाँ से लेके आई? तो माता पार्वती उन्हें बताती है कि यही गांव से ही लेके आई हूँ। यहाँ पे कुछ घर जो कि खराब हो चुके हैं, जिनकी देखभाल अच्छे से नहीं की गई, मैं ये ईंट वहाँ से निकाल कर लाई हूँ। तो भोले शंकर जी कहते हैं कि जो घर पहले से ही खराब थे, तुम उन्हीं घर से ईंट ले आई और तुमने उन्हें और ज्यादा खराब कर दिया। तुम वहाँ से भी तो ईंट ला सकती थी जो घर बिल्कुल ठीक है। तो माता पार्वती कहती है कि प्रभु, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं वहाँ से ईंट कैसे लाती? उसमें रहने वाले लोगों ने उसका रखरखाव बहुत ही अच्छे ढंग से किया है और वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैं उनकी सुंदरता को खराब नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं वहाँ से ईंट नहीं लाई। तो प्रभु भोले शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे इसी उत्तर में तुम्हारे प्रश्न का जवाब छुपा हुआ है, और कहते हैं जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव बहुत अच्छे से किया है और उसको सुंदर बना के रखा है, मतलब कि उनके कर्मों का फल है, उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तो उन लोगों को दुख और पीड़ा कैसे हो सकती है? मनुष्य जो भी अपने जीवन में सुखी है वो अपने कर्मों की वजह से सुखी है, और जो दुखी है वो भी अपने कर्मों की वजह से ही दुखी है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे सुंदर, नेक और श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए कि उसे एक ऐसी इमारत खड़ी हो कि कोई भी उसमें से एक ईंट भी ना निकाल पाए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।